झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया 4/11/2014 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 8 मई 2017 को, और सीबीआई इस मामले में 150 दिन बाद अपील गई। जी और बता दें, तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर के माध्यम से लालू यादव ने और प्रभावित करने का प्रयास किया था कि अपील में न जाए, और सीबीआई 157 डेज के बाद, लगभग 5 महीने के बाद अपील गई। तो राम जेठमलानी ने यही बहस किया कि यह मेंटेनेबल नहीं है, और सीबीआई का कहना था कि इसको कंडोम कर दिया जाए, क्योंकि अब सरकारी प्रक्रिया अनेक विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है और इसलिए प्रक्रियागत विलम्ब हुआ। तो यह उनके लालू जी के वकील सुरेंद्र सिंह राम जेठमलानी का एक स्ट्रॉन्ग प्ली था कि यह मेंटेन करने योग्य यह सीबीआई की अपील नहीं है। तो ये सीबीआई ने करीब 157 दिनों के बाद और ये अपील फाइल की है। मोदी जी इसमें 2 सवाल है। एक जो आप झारखंड हाईकोर्ट का बता रहे हैं वो शायद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के केस में वो जजमेंट आया था। दूसरा, जब तक आप लोग विपक्ष में थे तो इसी चारा घोटाले के मामले में आप कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछताछ की जानी चाहिए, तो क्या आप उस स्टैंड पे कायम हैं? तीसरा, आप कहते हैं कि रिलीफ लालू यादव को कभी बीजेपी ने नहीं दी। अगर आपको याद हो तो डीए केस जिसमें लालू यादव को एक्विटल हुआ, उसमें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जब फैसला आया उस समय एनडीए की सरकार थी, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय का भी जो खेला बेला है वो आपको मालूम है? आपको याद करा दे मनीष जी, आपको पूरा याद नहीं है। जब ट्रिब्यूनल में जब मामला गया और बाद में सरकार बदल गई और लालू यादव ने एक मेंबर जो था उसके अंदर वो चेंज करवा दिया और 2 लोग उनके वहाँ पक्ष में होकर उसका लाभ लालू यादव ने लिया। ये बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ है, और कोई सरकार तो ट्रिब्यूनल वगैरह को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन आप तो जाएंगे गहराई में तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो हर जगह लालू यादव हार गए, लेकिन जब ट्रिब्यूनल में गए अपील में, तो जब एक मेंबर क्या था, वो एक मेंबर जो होता है, 3 मेंबर जो होते हैं, उसमें एक मेंबर लालू यादव रेल मंत्री बन गए, सरकार में आ गए, और उन्होंने वो मेंबर एक चेंज करवाया या उसका कार्यकाल खत्म हुआ होगा, मनोनुकूल मेंबर बना, तब जाकर उनके पक्ष में फैसला आया। तो लालू यादव ने चारा घोटाले के पहले दिन से हर स्टेज पर यूएन विश्वास को मैनेज करना हो, रंजीत सिन्हा जैसे लोग हर स्टेज पर केस को मैनेज करने का प्रयास किया। ये बात अलग है कि पटना हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के कारण वो केस को और मैनेज नहीं कर पाए, उनको सजा हुई है। लेकिन यह जो है, जो अरुण जेटली वाला जो वाकया, ये बहुत पुराना वाकया नहीं है। इसमें 8 मई 2017 को तो फैसला आया है और केंद्र में सरकार बनी है 2014 के अंदर। तो उसी बीच में वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले दिन से है, और अरुण जेटली के संबंध लोगों से रहते हैं, आम दल के लोगों से उनके संबंध रहते हैं। तो इसलिए यह इस बात का प्रमाण है कि अरुण जेटली से मिले हैं लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता मिलकर मदद का उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। बताने का कि बीजेपी ने किसी प्रकार की मदद से लालू प्रसाद यादव को और इनका पूरा रिकॉर्ड क्लियर कर देंगे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो सीबीआई अपील में गई हुई है, 6 महीने के बाद गई सर, जब गई, अरे 6 महीने के बाद गई है सर। अभी मेंटेनेबल है ना, तो ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम 6 महीने बाद आए, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो यानी इससे मैंने कहा कि लालू यादव अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के भी पांव पर भी गिर सकते हैं, किसी का पैर भी पकड़ सकते हैं, किसी सीमा तक जा सकते हैं। जैसे आरएसएस का विरोध, बीजेपी का विरोध एक दिखावे के लिए विरोध है, झूठ प्रतीक तो, लेकिन यह बीजेपी है जिसका ये तय निर्णय कि हम किसी भी हालत में लालू यादव जैसे लोगों के साथ हम किसी स्टेज पर कभी भी हम कोई असमझौता नहीं करेंगे। नहीं सर, लेकिन नीतीश कुमार के इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो आप बोलते थे उस पर आप कायम है या नहीं है? क्योंकि उस समय एकमात्र नेता सरयू राय ने कहा था कि नीतीश कुमार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके कारण आपकी पार्टी में उनको काफी आइसोलेट भी किया गया था, और आपने 1 से अधिक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि सीबीआई को नीतीश कुमार को एक्यूज बना के पूछताछ करनी चाहिए। जब मैंने कहा तो सीबीआई का ना काम था, करना नहीं किया तो हम क्या करते? मतलब आप अभी भी अपने स्टैंड पे कायम हैं? देखिए, स्टैंड और नहीं स्टैंड का विषय नहीं है। अरे भाई, सीबीआई को हम कोई डिक्टेट नहीं ना कर सकते हैं कि आप यही काम कीजिए। उस समय हमने अपील किया और सीबीआई ने नहीं किया, तो क्या कर सकते हैं?
अब हम थोड़ी सीबीआई को लिखेंगे कि मैंने उस समय कहा था 2 साल बाद और आपने क्यों नहीं पूछताछ किया, पूछताछ की। अब तो गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई है, वो सारा स्टेज पूछताछ का खत्म हो गया। अब तो ट्रायल चल पूरे मामले का, और ट्रायल में अगर लालू यादव को वो केसेस अबलगेमेंट हो गया होता तो लालू यादव को बहुत बड़ी राहत मिली होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपील में गई और सुप्रीम कोर्ट ने लालू को राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, क्योंकि अलग अलग ट्रेजरी है, अलग अलग साल है, अलग अलग अमाउंट है, अलग लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये एक केस नहीं माना जाएगा। और जो हिंदुस्तान के टॉप वकील, उसके नाम जेठमलानी, सुरेंद्र सिंह से लेकर सारे लोग थे, और रंजीत कुमार सॉलिसिटर जनरल के नाते सीबीआई की हो सकते हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को नहीं माना। मैं केवल ये पूरे बात का लबो-लबाब ये कि लालू यादव अपने केस से बरी होने के लिए बीजेपी की भी नेताओं से मिलने में उनको कभी संकोच नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने की बात का मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगा, लोग कहेंगे अटल जी तो है नहीं, प्रमोद महाजन भी नहीं है। इसलिए उस समय में क्या हुआ, पुराने पत्रकारों को मालूम है प्रमोद महाजन से उनकी मुलाकात और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन दोनों लोग नहीं, इसलिए जो आज हैं और अभी भी वित्त मंत्री, इसलिए मैंने उनका उल्लेख किया कि लालू यादव किस तरह से अरुण जेटली से मिले। और आज तक पता नहीं प्रेमचंद गुप्ता कहाँ है, अभी एम पी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, उनका कार्यकाल पूरा हो गया या चल रहा है, हो गया पूरा चल रहा है।